एक बार विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय काफी परेशान रहने लगे थे। वे एक बहुत ही विवेकशील राजा थे, जनप्रिय राजा थे, समझदार राजा थे, जनहित करने वाले राजा थे। लेकिन उन दिनों वो जो भी काम शुरू करते थे उसमें कोई न कोई बाधा आ जाती थी। अगर कोई बाधा न आती तो उसका संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता था। इस कारण से कृष्णदेव राय बहुत चिंतित थे, परेशान थे। उन्होंने अपनी रानी से पूछा तो रानी ने कहा, अगर अच्छे कामों का फल नहीं मिल रहा है तो समझो कोई न कोई ग्रह दोष चल रहा है। दान पुण्य पूजा पाठ करोगे तो ये ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। रानी की सलाह मानकर सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने पुरोहित को बुलाया और उससे ग्रह दोष दूर करने का उपाय पूछा। पुरोहित ने पत्रा खोला और गणना की अपने हिसाब से। तभी उसे तेनालीराम की याद आ गई। तो पुरोहित ने कहा कि महाराज, यह जो कुछ भी हो रहा है ना, सब शनि के प्रकोप के कारण हो रहा है। पर शनि दोष आपकी कुंडली में नहीं है। शनि आपके किसी निकट वाले व्यक्ति पर सवार है और उसी का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। तो सम्राट को चिंता के साथ साथ कुछ क्रोध आया और वो बोले कि कौन है वह व्यक्ति। पुरोहित ने फिर पत्रा देखा और बोला, पत्रा कहता है कि उसका नाम र अक्षर से शुरू होना चाहिए। सम्राट ने और कुछ जानना चाहा पर पुरोहित ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। अपना बचाव तो करना ही था उसे। पुरोहित को विदा करके कृष्णदेव राय चिंता में ही डूबे रहे। सोचते रहे कि उनके निकट का ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम र अक्षर से आरंभ होता है। चिंता करते करते आखिर उन्हें तेनालीराम का ध्यान आया, क्योंकि तेनालीराम का नाम था रामकृष्ण। तेनाली गांव के थे इसलिए उनको सब तेनालीराम कहने लगे थे, लेकिन वास्तव में उनका नाम था रामकृष्ण। याद आते ही सम्राट चौंक कर उठ बैठे और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तेनालीराम को अभी इसी समय राज्य से बाहर भेज दिया जाए। जब तक हम न कहें, जब तक हम दूसरा आदेश न दें, तब तक वह हमसे न मिले और न ही वह पत्र व्यवहार करे हमसे, न किसी तरह का संदेश भेजे। उसका पूरा खर्चा उठा लिया जाएगा। बड़ा विचित्र आदेश था। जिसने सुना वही चकित रह गया। तेनालीराम ने सुना तो उसने संदेशवाहक से पूछताछ करी तो ये तो पता चल ही गया कि रात को पुरोहित सम्राट के गुप्त कक्ष में गया था। तो तेनालीराम को समझ में आ गया कि सारा मामला पुरोहित जी का बनाया हुआ है और फिर तेनालीराम अपना सामान लेकर चुपचाप नगर से बाहर चले गए। पुरोहित ने यह बात अपने साथियों को बताई। सब खुश हो गए। बोले, पुरोहित जी, महाराज पर शनि का प्रकोप चढ़ाए रहो, संकटों से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि तेनालीराम ही तो हमारा संकट है, वही तो हमें पिछाड़ देता है। अब तेनालीराम को विजयनगर छोड़े हुए एक सप्ताह बीतने ही वाला था कि कहीं से घूमते घूमते एक संत विजयनगर में पधारे। उनके साथ 10-12 चेले थे। वो जहाँ जाते वहीं शनि की जय जयकार करते। भिक्षा में केवल सरसों का तेल स्वीकार करते और कुछ नहीं लेते थे। विजयनगर राज्य की जो रानी थी, उसकी एक सहेली ने उनकी चर्चा रानी से की। वो बोली कि सुना है उन संत जी को शनि सिद्ध हैं, जिसके मस्तक पर सरसों के तेल का टीका लगा देते हैं, उस पर शनि की दशा टल जाती है। रानी ने यह बात कृष्णदेव राय को बताई। सम्राट बोले, यदि ऐसा है तो उन संत के दर्शन करने में मुझे क्या हर्ज हो सकता है, मैं भी करना चाहूंगा दर्शन। अगले दिन सम्राट कृष्णदेव राय भी वेश बदलकर संत के डेरे पर पहुँचे। कोई उन्हें पहचान तो पाया नहीं। डेरे पर उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ जुटी हुई है। सम्राट को आश्चर्य भी हुआ। उनके राज्य में इतने लोगों पर शनि का प्रकोप होगा, ऐसी तो उनकी कल्पना भी नहीं थी। उन्होंने सुना कि भीड़ का हर व्यक्ति विजयनगर की बिगड़ती व्यवस्था से दुखी था। हर कोई रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और मनमानी ढंग से लगाए गए करों से परेशान था। वहाँ सब वही चर्चा कर रहे थे। सुनकर सम्राट कृष्णदेव राय को बड़ा अजीब सा लगा। तभी उनकी बारी आ गई। वे सिर झुकाए संत के डेरे में गए। सुगंधित धुनी से पूरा उनका शिविर भरा हुआ था और संत जो थे वो आंखें बंद किए बैठे थे। सम्राट कृष्णदेव राय ने सिर झुकाकर उनसे शनि का प्रकोप शांत कर देने के लिए प्रार्थना की। तो संत बोले, राजन, अपनी प्रजा पर छाए शनि के प्रकोप का दमन करो। तुम पर जो प्रभाव है ना, वो तो अपने आप हट जाएगा। कृष्णदेव राय ने चौंक कर संत की ओर देखा तो हैरान रह गए। उनके सामने तेनालीराम बैठा था। तो सम्राट बोले, तेनालीराम हो ना तुम? मुझे यह सब बताने के लिए इतना ढोंग रचाने की आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी बताओ?
प्रजा के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की बात तुम पहले ही बता सकते थे मुझे। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, कैसे बताता अन्नदाता, पुरोहित जी का इतना असर था कि आप मेरी बातों को झूठ समझ लेते। मैं आपको बताना चाहता था कि आपकी योजनाएं राज्य के अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण का शिकार हो गई हैं, लेकिन मैं ऐसा कहता उससे पहले तो मेरा पत्ता गोल कर दिया गया ना। सम्राट कृष्णदेव राय सारी बात समझ गए। फिर पुरोहित सहित राज्य के सारे सबके सब भ्रष्ट अधिकारियों को उन्होंने दंडित किया और प्रजा पर चल रहा जो शनि का प्रकोप था वो समाप्त हो गया, तो राज्य की व्यवस्था अपने आप ही सुधर गई।